अग्रसेन धाम छोकरा नाला में गोयल परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा महोत्सव में भक्ति और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है, जहां इस कथा का सार पितृ मोक्ष है। पितृ मोक्ष के लिए इस कथा का श्रवण करना उत्तम माना गया है। इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया गया है। श्रीधाम वृंदावन वाले सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री आनंद कृष्ण ठाकुर जी महाराज अपने मधुर श्रीमुख से कथा वाचन कर रहे हैं। उनके मुखारविंद से झर रही श्री कृष्ण कथा श्रद्धालुओं के हृदय को भक्ति रस में सराबोर कर रही है। संगीतमय कथा का आनंद लेने भक्त समय से पहले पहुंच रहे हैं और कथा सार का आनंद ले रहे हैं। हर दिन दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक चल रही कथा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। केवल रायपुर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में भक्तजन आकर कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूरे परिसर में निरंतर हरि नाम संकीर्तन, भजनों और आध्यात्मिक ऊर्जा की गूंज से वातावरण अलौकिक हो गया है। भागवत कथा कराने के बहुत लाभ हैं। कथा कराने से एक तो हमारे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, दूसरा हमारे पितरों का मोक्ष होता है और पितृ खुश तो भगवान खुश, तीसरा यत् फलम नंद नंदनाय, भगवान कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त होती है। बहुत सारे लाभ। यह देखो स्वरूप से इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि भागवत में पहले ही लिखा है कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा हो रहा है। लोगों की मानसिकता कलयुग के प्रभाव के कारण बिगड़ गई है, विक्षिप्त हो गई है। दूसरी बात ये भी है कि लोग भगवान को अब दूसरी प्रकार से भी मानने लगे हैं। वो सोचते हैं कि भगवान का जो पुराना यथावत स्वरूप था हम उनको थोड़ा सा नया करके दें। बाकी अगर अंदर श्रद्धा है तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म के लिए थोड़ा सा ना दुख की बात है, क्योंकि जो पारंपरिक जो स्वरूप हैं भगवान के, हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा जागती है। लेकिन अगर मॉडर्न लुक दे के अगर हम उनसे जुड़ने का प्रयास करें, सिर्फ दिखावा हो जाता है, श्रद्धा कुछ रही नहीं। इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? प्रथम चरण है। और प्रथम चरण में ही ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है जो ऐसा लगने लगा है कि अभी अंतिम चरण है। नहीं, अंतिम तो बहुत। कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 वर्ष की है और अभी तो मात्र 5-5.25 हज़ार साल ही हुए हैं जी। तो सोचो अगर प्रथम चरण ही इतना भयावह है तो आगे चल के क्या होगा। और आखिरी सवाल, आखिरी चरण में क्या होगा? आखिरी चरण में तो पूरी सृष्टि ख़त्म ही होनी है। इंसान की उम्र जैसे अभी हमारी 100 वर्ष तक हम जीवित रह सकते हैं, अंतिम चरण आएगा तो 10 वर्ष रह जाएगी और 10 वर्ष माने आदमी 2 साल में 3 साल में मरता जाएगा, अकाल पड़ने लग जाएगा। ठीक है, अभी तो हमारे यहाँ फिर भी भूकंप कम है, बहुत भूकंप आने लगेंगे। तो जैसे कोरोना था, ये प्रथम चरण का ही दौर था, कोरोना जैसी महामारी आई, ऐसी जाने कितनी महामारियाँ आएंगी और जनसंख्या धीरे 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 कम होती जाएगी। अभी तो बढ़ रही है, लेकिन जब कलयुग का ज़्यादा प्रभाव आएगा तो ऐसे नष्ट होगी, ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगी। ये हमने भागवत की कथा करवाई है पितृ मोक्ष के लिए। हमारे पिताजी 4 भाई, चारों परिवार का संगठन हो गई और खुशी हमने भागवत करवाई है। आनंद ठाकुर जी महाराज के चरणों से स्पर्श करके हमने करवाई। कब से कब तक का ये 27 तारीख है, 2 तारीख। ये छत्तीसगढ़ की पावन धरती में हमारा पहली बार मौका है। मर्यादा जानकी माता सीता के ननिहाल में हमने पहली बार ये भागवत करवाई है। हमारा पितृमोक्ष गया जी भागवत कथा हो रहा है। ये हम लोग, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में डावगांव पड़ता है, उमरकोट पड़ता है, रायपुर है, गुवाहाटी है, दिल्ली से हम लोग सब मिलके ये पितृमोक्षार्थ भागवत करा रहे हैं। ये अग्रसेन धाम छोकरा नाला VIP रोड में हो रहा है। इसके बाद में हम लोग गया जी जाएंगे। गया जी में हमारा मोटा मोटी 20-22 दिन का प्रोग्राम है वहाँ पे। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।